हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आजकल हर जगह आप सुन रहे होंगे व्हाट्सएप के बारे में बातें की जा रही हैं, क्योंकि व्हाट्सएप लेकर आया है कुछ अपनी पॉलिसीज़ में चेंजेस। जो इस वीडियो में आगे हम उसके बारे में बात ज़रूर करेंगे और बात करेंगे आज तक के अपडेट के बारे में कि क्या है लेटेस्ट अपडेट इस व्हाट्सएप पॉलिसीज़ को लेके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। व्हाट्सएप जहाँ तक आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले प्लेटफॉर्म में से एक है और व्हाट्सएप की जो पेरेंट कंपनी है वो है फेसबुक। और फेसबुक को लेके कुछ सालों पहले आप सभी को पता होगा कि क्या कांड हो चुका है उसको लेके। तो अब वो व्हाट्सएप जो है वो ऐसा पॉलिसी लेकर आया है कि वो कह रहा है कि वो आपका जो डेटा है वो किसी को भी शेयर कर सकता है, मतलब अपनी पेरेंट कंपनी फेसबुक से भी शेयर कर सकता है। इसको लेके काफ़ी बातें की जा रही हैं कि ये जो है प्राइवेसी के लिए काफ़ी धोखा है। उनका ये कहना है कि अब उनके ये जो हमारे चैट्स होते हैं या फिर वॉइस कॉल्स होते हैं वो सारे एंड टू एंड इनक्रिप्टेड रहेंगे। वो उन्हें नहीं वो सुन पाएंगे आपके कॉल्स या फिर आपके जो चैट्स है वो डिस्क्लोज़ नहीं होंगे, ये उनका कहना है। लेकिन उनका कहना ये भी है कि डेटा है, मतलब आपके जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है या फिर लोकेशन है, कहिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ आजकल व्हाट्सएप दे रहा है। आगे चल के देखिए व्हाट्सएप पेमेंट भी आएगा, तो ऐसे उनका कहना है कि ये सारी जो डिटेल्स है वो शेयर की जा सकती हैं। और इसके लिए आपको एक अपडेट आएगा जिसमें आपको दो ऑप्शन दिए जाएंगे, अग्री या नॉट नाउ का। तो ये जो पॉलिसी थी उनका जो डेट था अब तक का दिया गया वो था 8 फेब का, पर अब जो लेटेस्ट डेट उन्होंने दिया है वो 3 महीने आगे बढ़ा दिया है। शायद 15 मई का कुछ उन्होंने डेट दिया है। तो बहुत ज़रूरी हो गया था कि एक जो नॉर्मल इंसान है इसको लेके काफ़ी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि देखा जाए तो व्हाट्सएप एक प्राइवेट कंपनी है। तो उनका तो ऐसा है भाई कि अगर आपको हमारी सर्विसेज यूज़ करनी है तो आपको हमारी टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करनी ही होगी। आपने देखा होगा कोई भी ऐप यूज़ करते हैं तो इंस्टॉल करने के बाद अग्री 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 करते चले जाते हैं और ये नहीं देखते हैं, पढ़ते नहीं हैं कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो ऐसा ही है कि अगर आपको कोई ऐप यूज़ करना है तो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन तो माननी ही होगी। तो इसमें कुछ किया तो नहीं जा सकता था, बट अब लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने इसमें इंटरफेयर किया है और उनकी व्हाट्सएप के जो सीईओ है उनको एक लेटर लिखा गया है इंडियन मिनिस्ट्री की ओर से, और उनको काफ़ी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में ये बोला गया है कि आपकी जो ये लेटेस्ट पॉलिसीज़ है वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं लग रही हैं और नहीं की जा सकती हैं, तो इसमें चेंजेस लाया जाए। आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी का कहना है कि जो भी नई पॉलिसीज़ ये लेकर आई है व्हाट्सएप वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी, क्योंकि जो इंडिया जो मार्केट है वो बहुत ही बड़ा मार्केट है देखा जाए तो व्हाट्सएप यूज़र्स का। और अगर ये जो पॉलिसीज़ हैं उसमें चेंजेस नहीं किए गए तो हो सकता है कि गवर्नमेंट जैसे कि काफ़ी और एप्लीकेशंस को बैन कर चुकी है इंडिया में, तो इस एप्लीकेशन को भी बैन कर दिया जाए, ऐसा कहा जा रहा है। किसी भी व्यक्ति की प्राइवेसी को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती है गवर्नमेंट, और ये जो आपकी पॉलिसीज़ हैं उनको चेंज करने के लिए कहा गया है उस लेटर में। और कुछ सभी की नज़रें बनी हुई है कि क्या और लेटेस्ट अपडेट आती है आगे चल के। और अभी एक लेटेस्ट सर्वे किया गया है जिसके हिसाब से जो रिज़ल्ट निकल के आया है वो ये है कि सिर्फ 18% लोग जो हैं वो तैयार हैं व्हाट्सएप को यूज़ करने के लिए आगे भी, मतलब जो उनकी पॉलिसीज़ हैं उनको वो एक्सेप्ट करेंगे। और 82% लोग ऐसे हैं जो कि या तो अभी शिफ्ट कर चुके हैं अलग प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे कि टेलीग्राम, सिग्नल, ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे वो शिफ्ट कर चुके हैं, या फिर वो डिसएग्री करते हैं उनकी पॉलिसीज़ को। और उनका ये कहना है कि जब भी ये पॉलिसी आएगी निकल के तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और बेहतर हो कर ये समझेंगे कि वो एक अलग प्लेटफॉर्म पे स्विच हो जाए। तो अगर ये चीज़ें होती हैं और इतना बड़ा यूज़र बेस चला जाता है व्हाट्सएप के हाथ से, तो ये बहुत सोचने वाली बात हो जाती है उनके लिए भी, क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया। अगर देखा जाए तो यूज़र बेस उनका बहुत बड़ा है और इतने लोग अगर कहीं और स्विच हो जाएंगे तो ये बात कुछ सही नहीं रहेगी उनके बिज़नेस के हिसाब से भी। तो अब सभी नज़र बनाए हुए हैं कि क्या नेक्स्ट अपडेट आती है व्हाट्सएप की तरफ से, क्योंकि यहाँ से तो लेटर फॉरवर्ड कर दिया है उनके सीईओ को और सभी को इंतज़ार है कि क्या उनकी जो चीज़ें हैं उस पर वो वर्कआउट करते हैं। और फ़िलहाल तो उन्होंने 3 महीने का टाइम हमें दिया है।
और अगर मैं मेरे बारे में बात करूं तो बिल्कुल मुझे भी ये लगता है कि प्राइवेसी से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। हम इंडियन लोगों को बहुत ज़्यादा ये आदत होती है कि क्या फ़र्क पड़ता है, क्या देख लेगा, वैसे भी क्या हो जाएगा, कौन सा डेटा ले लेगा। लेकिन देखा जाए तो आजकल हम ज़्यादातर मैसेजेस यूज़ नहीं करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। और आप देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा आदत हो चुकी है व्हाट्सएप यूज़ करने की, तो बोलते समय भी यही निकलता है कि अरे मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैसेज कर देना, ये नहीं निकलता है मुझे व्हाट्सएप कर देना। तो ये जो आदत बन चुकी है, तो इससे अलग जाना बहुत ज़्यादा टफ़ तो होगा ही, लेकिन प्राइवेसी को लेके कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करना मुझे नहीं लगता सही है। क्योंकि देखिए व्हाट्सएप पे हम लोग क्या नहीं शेयर करते हैं, अपनी फ़ोटोज़ से लेके, वीडियोज़ से लेके, बैंक्स के डिटेल्स से लेके, अगर कोई हमें बैंक अकाउंट नंबर मांग लेता है, कुछ भी मांग लेता है बैंक से रिलेटेड चीज़ें, तो वो भी हम व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं। मैसेजेस करने का तो मतलब कोई ट्रेंड ही नहीं रहा है अब। तो वो आप सोच सकते हैं कि अब मैं वो आप पर छोड़ती हूँ कि आप इसके लिए कितना सीरियस हैं और कितना आपको लगता है कि इस प्राइवेसी को लेके सीरियस होना चाहिए। बट मेरे हिसाब से अगर मैं कहूँ तो कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी मत करिए, और लेट्स वेट, देखते हैं कि क्या आता है, उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। फ़िलहाल 3 महीने तो आराम से आप यूज़ कर सकते हैं। बट फिर भी अगर आपको ये आता है अपडेट और 2 ऑप्शंस आपको आते हैं, एग्री और नॉट नाउ, तो प्लीज़ नॉट नाउ पे ही क्लिक करें, ताकि जब तक ये चीज़ें फाइनलाइज़ नहीं हो जाती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी, तो तब तक आप ये एग्री का बटन ना ही दबाएं तो बेहतर होगा। तो चलिए वेट कर रही हूँ मैं अगले अपडेट के लिए, और जैसे ही कोई नया अपडेट मिलता है मैं आपके सामने उसे ज़रूर लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी प्राइवेसी का भी ध्यान रखिए। कीप स्माइलिंग, बाय बाय।